नमस्कार दोस्तों, पेनी स्टॉक के सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जब भी बात आती है पेनी स्टॉक की तो पेनी स्टॉक में दो चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। या तो किसी ऐसे स्टॉक को जो स्टॉक ना तो एएसएम लिस्ट में हो और ना ही जीएसएम लिस्ट में हो, उस स्टॉक को हम लोग नीचे की साइड में बाई करके रख लें और जब वो ऊपर की साइड में निकलेगा तब हमें एक प्रॉफिट देगा। लेकिन वो कब निकलेगा, कितना टाइम लगेगा, वो टाइम हमें नहीं पता होता है। दूसरा, हमें यह करना होता है कि कोई ऐसा स्टॉक जो ना तो एएसएम लिस्ट में हो ना जीएसएम लिस्ट में हो, जब उसमें ब्रेकआउट हो तो ब्रेकआउट के बाद से हम लोग उसमें एंट्री करें और एंट्री करने के बाद से ही हम लोग एक हफ्ते, एक हो सकता है एक दिन या 2-4 दिन के अंदर एक अच्छा खासा प्रॉफिट लेकर के हम लोग निकल सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से आज मैं 5 पेनी स्टॉक्स लेकर के आया हूं जिसमें मोमेंटम हो चुका है, जिसमें कहीं ना कहीं ब्रेकआउट हो चुका है। तो इस ब्रेकआउट के बाद से अगर हम लोग इसमें कुछ रुपए लगाते हैं तो एक बढ़िया प्रॉफिट हम लोग लेकर के निकल सकते हैं। तो दोस्तों, बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरे स्टॉक का नाम आपको मालूम पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप स्किप कर करके देखेंगे तो हो सकता है आपको स्टॉक का नाम मालूम ना पड़े। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर मैं अपने लाइव लेवल्स के कॉल्स देता हूं और यहां पर निफ्टी, बैंक निफ्टी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इंट्राडे, पेनी स्टॉक सारे के सारे कॉल्स दिया जाता है। और एक अच्छे लेवल पे आप आज देखे होंगे कि ग्रासी में एक बढ़िया प्रॉफिट हम लोगों ने लेकर के निकला। और जितने भी प्रॉफिट होते हैं, एशियन पेंट्स हो गया दोस्तों, रिलायंस हो गया, बैंक निफ्टी हो गई, सारा का सारा जो है स्क्रीनशॉट आप देते हैं तो मैं यहाँ पर अपने टेलीग्राम पर पोस्ट कर देता हूँ। तो बिना देर के हुए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। और जिस स्टॉक की हम लोग बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, अगर हम इस स्टॉक में थोड़ा सा यहाँ पर एक बार समझने की कोशिश करें कि ये एक ऐसा लेवल था जिसे ब्रेकआउट करना इस स्टॉक के लिए बहुत भारी पड़ रहा था। कहीं ना कहीं ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी लेकिन फिर बाद में नीचे आ गया। अब दोबारा यहां पर इस लेवल को ब्रेकआउट कर चुका है और इसका प्राइस चल रहा है ₹4.95। और ना तो ये कंपनी एएसएम लिस्ट में है और ना ही जीएसएम लिस्ट में है दोस्तों। और अगर आप मुझे फॉलो करते होंगे तो इस स्टॉक को मैंने बहुत पहले भी बताया हुआ था। तो जो लोग इस लेवल पे बाई करके रखे होंगे उनको अब प्रॉफिट होना चालू हो गया होगा। लेकिन जो लोग स्टॉक को फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, अब ये स्टॉक अपने हाई मतलब कहीं ना कहीं ₹8 के टारगेट के लिए निकल चुका है ऊपर की साइड में फ्रेंड्स। तो इस कंपनी का सबसे पहले हम लोग नाम देख लेते हैं। और मैं अगर इस कंपनी के नाम का बात करूं तो दोस्तों, तो आपको यहां पर दिख जाएगा। इस कंपनी का नाम है GAL। जी हाँ दोस्तों, GAL आप टाइप करेंगे मिल जाएगा। ग्लाइकोल एलाइस लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर। और जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है, जी हाँ दोस्तों, हम बात करें अगर इस कंपनी ने भी कहीं ना कहीं देखिएगा प्राइस इसका ₹7.35 चल रहा है। लेकिन इसका फंडामेंटल ठीक है, ना तो ये एएसएम लिस्ट में है ना ही जीएसएम लिस्ट में है। और कई दिनों तक, मतलब कई दिनों क्या, हम अगर बात करें तो इस जोन पे ये कंपनी बहुत दिनों तक होल्ड करके रखी हुई थी। अब फाइनली ये स्टॉक कहीं ना कहीं इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश में है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप इस कंपनी को ब्रेकआउट से पहले भी ले सकते हैं। और अगर हम नीचे सपोर्ट की बात करें तो इसमें जो हमारा सपोर्ट या यूं कहें स्टॉप लॉस की बात करें तो हमारा स्टॉप लॉस होता है ₹4.75। और ऊपर क्या जो रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस हमारे पास होता है ₹7.65। अब दो चीज़ें हम लोग कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगर आप स्टॉक को ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर हुआ क्या था, एक बार समझ लेते हैं। ये इसी जोन में घूमती है, ऊपर जाकर के जो मैंने लेवल बताया ₹7.65 और नीचे ₹4.75। तो इसी जोन में घूमती है, ये ऊपर जाती है, नीचे आती है, ऊपर जाती है। फाइनली यहाँ पर ब्रेक हुआ था। ब्रेक होने के बाद से ₹12 के ऊपर ये हाई बनाया था। हाई बनाने के बाद से दोस्तों, जो स्टॉक ऊपर जाता है उसे नीचे भी आना होता है। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक में करेक्शन हुआ। करेक्शन होने के बाद से अब अपने उसी जोन में आ चुकी है। तो हमारे पास यहाँ पर अगर हम इस कंपनी में ₹50 पहले डालें ब्रेकआउट के पहले, तो दोस्तों जब ये यहाँ पर दोबारा ब्रेक होगा तो ब्रेक होने के बाद से एक बार जब हाई 12 बनाया तो दोबारा जब ऊपर जाएगा तो इस हाई को भी ब्रेक करने की कोशिश करेगा। तो दो चीज़ें हम लोग इस कंपनी में कर सकते हैं, या तो थोड़ा सा इंतजार करें ₹7.65 को ब्रेक होने के लिए, या हम यहीं पर ₹50 डाल दें ताकि अगर ये नीचे आता भी है कंपनी तो ₹4.75 के लो को ब्रेक नहीं करता है कभी भी।
तो दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो 50 रुपये डाल करके हम छोड़ दें, टारगेट हमारा 12 के ऊपर रहेगा, या हम इंतज़ार करें कि फिर ये 7.65 को ब्रेक करे, तब हम इसमें एंट्री करें, टारगेट हमारा यही रहेगा। तो दोस्तों इस कंपनी का नाम क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस कंपनी का नाम है, आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा, देखिएगा, मधुकॉन प्रोजेक्ट मधुकॉन प्रोजेक्ट इस कंपनी का नाम है। अगर आपको छोटा दिख रहा होगा तो MADHUCON करके आप टाइप करेंगे मधुकॉन, तो आपको इस कंपनी का नाम मालूम पड़ जाएगा। इसका भी एक बार फंडामेंटल चेक कीजिएगा, ना तो ये ASM लिस्ट में और ना ही ये GSM लिस्ट में है। अगर सपोज ASM लिस्ट में होता भी है तो भी चलेगा, लेकिन GSM लिस्ट में अगर बाय द वे खुदा न खास्ता मेरे से गलती हुआ हो और GSM लिस्ट में है तो आप इस कंपनी को इग्नोर कर सकते हैं। फ्रेंड्स आइए अपनी जानी पहचानी कंपनी इसके ऊपर आते हैं, एक बार समझने की कोशिश करते हैं। 1 रुपया 95 पैसा इसका मैंने कल भी वीडियो बनाया था और आज भी मैं आपको यहाँ पर फिर दोबारा बताना चाहूँगा। दोस्तों देखिए इसमें हमारे पास एक है रेजिस्टेंस, एकदम रेजिस्टेंस है यहाँ पर, तो इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने देते हैं, उसके बाद से फ्रेश बाइंग करेंगे। और ये रेजिस्टेंस हम लोगों ने कल भी वीडियो में अपने डिस्कशन किया हुआ था। तो जब तक ये कौन से लेवल के ऊपर क्रॉस नहीं करता है, लेवल देख लेते हैं एक बार फ्रेंड्स, जल्दी नहीं करना है, वीडियो को स्किप मत कीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। लाइक करते हैं दोस्तों तो वीडियो भी बनाने में मज़ा आता है। तो फ्रेंड्स आपसे एक लाइक चाहूँगा और आप लाइक करते रहिए। चलिए तो दोस्तों हम इस कंपनी की अगर बात करें तो ये कंपनी ने एक अच्छा खासा मोमेंटम आप देखेंगे, जब इसी लेवल को ऊपर की साइड में ब्रेक किया था, ब्रेक करने के बाद से हाई बनाया 3 रुपये के ऊपर गया था, और ऊपर जाने के बाद से फिर जब ये स्टॉक नीचे आया तो इसी जोन में अभी भी घूम रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, या तो हम इस जोन में जब तक घूमे तब तक इंतज़ार करें, या तो 50 रुपये डाल करके बैठ जाएं, या तो इंतज़ार करें कि यहाँ पर जब एक ब्रेकआउट हो तो ब्रेकआउट होने के बाद से हम लोग बाय करें। तो फिलहाल ये कंपनी कम से कम 1 से 1.5 महीने तक एक ही लेवल में एक ही रेंज में घूम रही है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि अभी हमें बाई करना चाहिए, हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए ब्रेकआउट का। और ब्रेकआउट लेवल है 2 रुपये 5 पैसा, जब ये 2 रुपये 5 पैसे के ऊपर जाता है तब हम बाई करेंगे। और टारगेट ना तो ये ASM लिस्ट में और ना ही ये GSM लिस्ट में है, तो हम दोनों चीज़ें कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पर 50 रुपये डाल करके लॉन्ग टर्म के लिए इसे बैठ जाएँ, या तो ब्रेकआउट होने के बाद से इस कंपनी को लें। टारगेट इसका एक बार जब ये निकले था तो टारगेट कम से कम 3 रुपये के ऊपर बनाया था, दोबारा जब निकलेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि 3 रुपये को ब्रेक करके ये 5 रुपये से 7 रुपये भी हाई कर सकता है। कंपनी का नाम क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। कंपनी का नाम है, चलिए मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ ताकि पूरा का पूरा नाम क्लियरली दिख जाए। तो फ्रेंड्स जी हाँ, कंपनी का नाम है वी सागर पॉलीटेक्स, विविधा इसका नाम अगर आप शॉर्ट में ढूंढेंगे VIVIDHA, और पूरा नाम देखेंगे वी सागर पॉलीटेक्स इस कंपनी का नाम है। तो फ्रेंड्स अपने अगली कंपनी के ऊपर आते हैं, और अगली कंपनी में देखेंगे तो इसमें एक ब्रेकआउट हो चुका था। फ्रेंड्स विश्वास मानिए इस कंपनी ने बहुत दिन तक एक ही रेंज में था, रेंज बाउंड होकर के रह गया था। बाद में इस कंपनी में एक ब्रेकआउट हुआ था, और ब्रेकआउट होने के बाद से एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया था। देखिए अगर हम लोग बात करें एक रेंज में तो 4 जनवरी 2021 से 5 जनवरी 2021 से लेकर के दोस्तों 22 नवंबर 2021, मतलब जनवरी से नवंबर के बीच में ये कंपनी एक ही जोन में घूमती रही, और घूमने के बाद से इस कंपनी में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ था। और ब्रेकआउट लेवल कौन सा था उसे एक बार समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स ये भी कंपनी का फंडामेंटल ठीक है, और ना तो ASM लिस्ट में है और ना ही GSM लिस्ट में है। ASM लिस्ट में है तो ठीक है चलेगा, लेकिन GSM लिस्ट में है इग्नोर कर दीजिएगा। कंपनी किसी भी कंपनी को GSM लिस्ट में बताया था आपको, अगर कोई कंपनी GSM लिस्ट में है तो आपको क्या करना है, उस कंपनी को आपको एज ए मेहमान लेना है, एज ए गेस्ट लेना है। दोस्तों फ्रेंड्स आपको एक बार फिर से रिमाइंड कराऊंगा कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम अपने लाइव कॉल्स को देते हैं, और एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट आज के दिन में हम लोगों ने लिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, रिलायंस की बात करें और भी बहुत सारे स्टॉक्स हम लोगों ने देखा हुआ था। ये देख सकते हैं जिस तरह से आज हम लोगों ने प्रॉफिट लिया, गोदरेज CP, HBL लिमिटेड,
ये मेरे VIP कॉल्स है। सो दोस्तों VIP कॉल्स में जो भी प्रॉफिट होता है लोग मुझे स्क्रीनशॉट डालते हैं और मैं यहाँ पर पोस्ट कर देता हूँ। आज RBI पॉलिसी थी, मैं मॉर्निंग में मैंने अपडेट कर दिया था और RBI पॉलिसी का आज मार्केट ने लाभ उठाया, बहुत अच्छी से मोमेंटम हुआ ऊपर की साइड में, हमने एक अच्छा खासा प्रॉफिट किया आज मॉर्निंग में। तो फ्रेंड्स हम जिस कंपनी की बात करें उसका प्राइस तो थोड़ा सा महंगा है, लेकिन समझने की कोशिश करते हैं। जब किसी कंपनी का प्राइस एक बार ब्रेक होता है तो ब्रेक होने के बाद से एक हाई तो बनाता है, हाई बनाने के बाद से जब वो नीचे आता है तो बहुत रेयरली कंपनी ऐसी होती है, मतलब जिसका फंडामेंटल गड़बड़ होता है तो वो फिर इसी जोन में आकर के रुकती हैं कई दिनों तक, फिर ब्रेक करती है, फिर जाती है, तो जब दोबारा निकलती है तो जो हाई बना करके आ रहा था उसको और ऊपर जा करके फिर नीचे आती है। तो इस कंपनी का हालांकि फंडामेंटल ठीक है, तो कंपनी अच्छा खासा हाई बनाती है, कम से कम 13 रुपये के पास पहुंचती है और यहाँ से जब नीचे आती है तो नीचे आने के बाद से हालांकि अगर इस कंपनी का थोड़ा बहुत भी फंडामेंटल ख़राब होता तो फिर इसी लेवल में आकर के ये घूमना चालू कर देती, लेकिन इस लेवल में नहीं आया, डबल बॉटम यहाँ पर बनाया और डबल बॉटम बनाने के बाद से फिर ये कंपनी ऊपर की साइड में निकल चुकी है। तो इसे अगर शॉर्ट टर्म में हमें पैसा बनाना हो तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट हम लोग इस कंपनी से लेकर के निकल सकते हैं। टारगेट की अगर इस कंपनी की बात करें तो हम टारगेट देखेंगे 13 रुपया 41 पैसा, मतलब और फिलहाल 9 रुपया, तो 13 रुपया 41 पैसा तोड़ेगा तो कम से कम ये 20 रुपया भी हाई बना करके आ सकता है दोस्तों, क्योंकि ये कंपनी आप देखेंगे एक समय ऐसा था कि इस कंपनी ने हाई बनाया था 44 रुपये का, 44 रुपये का हाई बनाया था। फिलहाल अब इसका ट्रेंड किधर है, अगर आप ध्यान से ट्रेंड देखेंगे तो नीचे से इसका ट्रेंड बिल्कुल ऊपर की ही साइड में अभी फिलहाल हमें दिखता हुआ नजर आए। ये ट्रेंड अगर आप इस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे तो ट्रेंड अप ट्रेंड ही है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेगा। 13 के ऊपर क्रॉस करता है तो फिर 20 का भी टारगेट हम लोग यहाँ पर इजी देख सकते हैं। तो अब फ्रेंड्स हम आते हैं, चलिए इस कंपनी का नाम हम देख लेते हैं। इस कंपनी का नाम है एक्सेल। जी हाँ दोस्तों, एक्सेल रियल्टी एंड इंफ्रा इस कंपनी का नाम है, EXCEL। ओके फ्रेंड्स, और एक और कंपनी है, थोड़ी सी महंगी कंपनी है, उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स, और अगर उसके बाद से फिर बढ़ते हैं आगे। कल के दिन ध्यान देना है, JK टायर एक बार देख लेते हैं, JKTYRE, JK टायर इंडस्ट्रीज। जी हाँ, बात कर रहा था मैं JK टायर की। तो JK टायर में अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर तो आज की डेट में एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट मोमेंटम हुआ है। ठीक है, तो जब ये मोमेंटम हुआ है तो कहाँ से मोमेंटम हुआ है थोड़ा सा समझते हैं। अगर ये एक मंथ का चार्ट है और एक मंथ के चार्ट पर आकर के एक सपोर्ट लगा देते हैं, ठीक है, सपोर्ट रहेगा 105 रुपया, फिलहाल 135 रुपया चल रहा है। मैं आता हूँ वनडे के चार्ट के ऊपर और वनडे में देखेंगे तो फ्रेंड्स ये एक बहुत बढ़िया मोमेंटम कर चुका है। अगर आपको शॉर्ट टर्म में पैसे बनाने हैं तो इस स्टॉक को रखिएगा रडार पर, क्योंकि ये स्टॉक जब इस तरह से मोमेंटम करता है तो एक बहुत बढ़िया मूव देता है। अगर हम लोग 1 घंटे के चार्ट के ऊपर आ जाएं, आवरली चार्ट के ऊपर, तो आवरली चार्ट में हम देखेंगे यहाँ पर हम एक सपोर्ट लगा सकते हैं, छोटा सपोर्ट रहेगा। रेजिस्टेंस की बात, हाँ सपोर्ट की बात करें, छोटा सपोर्ट रखेंगे और इस सपोर्ट को थोड़ा सा ऊपर करते हैं तो हमारे पास 122 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर की साइड में अभी भी हमें ऐसा लगता है कि 160 165 के ऊपर ये स्टॉक जा सकता है। लेकिन फिलहाल हम लोग अगर 150 के टारगेट तक भी अगर ये कंपनी देती है तो शॉर्ट टर्म में एक अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। हालांकि ये पेनी स्टॉक नहीं है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। JK टायर इस कंपनी का नाम है, इस कंपनी के एकदम अपने रडार पर रखिएगा। तो पेनी स्टॉक के साथ ये स्टॉक को एकदम रडार पर रखिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।